अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नुमान, तुझे पता भी है ये किसकी बेटी है? शर्म से मर जा। अनीला एक बार फिर से जी मंजर आम पर आ चुकी है और आके अजीब व गरीब किस्म की बातें और हरकतें कर रही है। तुम जो मर्जी कर लो, मैं अब अपने ससुर को भी फंसाऊंगी, अपनी नंदों को भी फंसाऊंगी, इस आदमी को मैं इसकी बीवी के कत्ल में हर हाल में फंसाऊंगी। और जो कि उसने करना शुरू भी कर दिया है। नुमान को कब इनके नाजायज़ ताल्लुकात का जो है पता चला, अनीला माफ़ियाँ क्यों मांग रही है, इसने माफ़ी क्यों पहले भी मांगी थी, हमजा सच बोलने पर तैयार हो चुका है, लेकिन उस्मान अभी तक अनीला के इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार है। बेटी पैदा करने के बाद जी अनीला जो है एक बार फिर मंजर-ए-आम पर जो है वो आ गई है। अनीला को किसी ने कह दिया है कि तुम जो हो औरत का खेलो, उसके बाद तुम इल्ज़ाम लगा दो जिस पे तुमने इल्ज़ाम लगाने हैं, ससुर को फंसा दो। अनीस बीबी ने आकर थोड़ी गवाही देनी है और कौन से इनके घर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं जो हर चीज़ को ये साबित कर सके। अदालत में जी पेशी के मौके पर अनीला ने ऐसे ऐसे ड्रामे किए हैं कि सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कितनी ड्रामेबाज शातिर किस्म की औरत है। अनीला ने 3 महीने में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख भी ली हैं, सबक ये भी पढ़ लिए हैं कि पुलिस को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। पुलिस को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर पुलिस को पैसे दे रहे हैं इनके भाई की जानिब से, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब ये जो है नुमान और उसकी बहनों पर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गई है कि अनीस बीबी को कत्ल करने में इन लोगों का मेन रोल है। ना वो घर पे मौजूद, ना उनका कोई लेना देना, CDR से उनके घर पे जो है उनकी मौजूदगी की इतलात मौसूल ही नहीं हुई, फिर भी अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रही है, अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रही है और इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गई है। यानी कि इस वक्त ब्लेम गेम खेल रही है। अनीला जितनी भी शातिर हो जाए, नुमान की वालिदा अनीस बीबी को बचाया जा सकता था, लेकिन उनको जान कर नहीं बचाया गया। कत्ल की प्लानिंग काफ़ी अरसे से जारी थी, मैंने आपको बताया है। 3 घरों में मौजूद जो हैं ये अफराद, इनको अच्छे से पता था कि अनीस बीबी को अब इन्होंने कत्ल करना ही करना है। नुमान के घर में मौजूद अनीला का देवर जो है हमजा जानता था कि अनीस बीबी को कत्ल करना है। वो ये भी फरामोश कर गया कि मेरी माँ नहीं थी और उसने मुझे सकी माओं की तरह पाला है। अनीला के घर में मौजूद नशे की मेडिसिन लाने वाला इसका भाई बहुत अच्छे से जानता था। उसने ये नहीं सोचा हमारी फुप्पी है, हमारी फुप्पी ने क्या बिगाड़ा है, मेरी बहन को मुंह मारने की लत है, तो बहन को जहाँ जहाँ मुंह मारने की लत थी, ये ना सिर्फ उसको दवाइयाँ देता था, लगता है शादी से पहले ये आदमी भी इसको सप्लाई किया करता था। उस्मान ये सब जानता था कि नाजायज़ ताल्लुकात का अंजाम जो है क्या होने वाला है। उस्मान को भी शर्म नहीं आई। अनीला और हमजा की रिकॉर्डिंग्स जो है इससे पता चल गया था कि प्लानिंग बहुत अरसे से जारी थी। अनीस बीबी अगर अनीला से बात करने की बजाय, आपको पता, अपने बेटे को बता देती, पुलिस के पास तो जाना खैर दूर की बात है, पुलिस के पास उस टाइम क्या जाती कि मेरी बहू के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, अपने घर के बड़ों को शामिल कर लेती। पता नहीं उन्होंने अपने उस भाई को शामिल क्यों किया जिसको बताना ना बताना बराबर ही रहा, जिसने उनके कत्ल के बाद भी कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों खामोश रहा। अब आप देखें कि जब तमाम सबूत सामने आ गए हैं, उस्मान और हमजा ने सच उगल दिया है। अनीला की जो भाई और बहन है पुलिस के सामने जो हैं अब कहानियाँ सुना रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं कि अनीला कत्ल में शामिल थी लेकिन उसको मजबूर किया गया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, उसको ट्रैप किया गया, उसकी तस्वीरें वगैरह इनके पास थी, ये दोनों आदमी उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बकवास सुना रहे हैं। उस्मान ने जी उससे ज़बरदस्ती कत्ल के निशानात मिटवाएं, ये जो है दोनों बहन भाई कहानी सुना रहे हैं अपनी बहन को बचाने के लिए। सवाल यह है कि अगर उस्मान ने सबको ज़बरदस्ती किया था तो अनीला ने ये बातें अपने शौहर नुमान को क्यों नहीं बताई? नुमान के साथ तो लव मैरिज हुई थी, फिर भी लव मैरिज होने के बावजूद हर चीज़ छुपाती थी अपने शौहर से। नुमान आप देखें कि वो बेचारा तो इस बेटी को भी, बच्ची को भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो तो ये भी सवाल जो है उठाने से नहीं उठा रहा, यही बात बोल रहा है कि हाँ ये बच्ची मेरी है, हालांकि किसको क्या पता कि बच्ची किसकी है। बड़ी सीधी सी बात है, लॉजिक्स पे बात करनी चाहिए। नुमान तो अपने शराफत में, अपनी माँ की अच्छी परवरिश में बात बोल रहा है कि हाँ बच्ची मेरी है। आपको इस चीज़ की क्या गारंटी है जो अभी मुंह मार रही है वो शादी से पहले भी मुंह मारती रही होगी, शादी के बाद किस किस के साथ उसके क्या क्या ताल्लुकात थे, हमें जो है इस बारे में कुछ भी नहीं पता किसकी बेटी है किसकी नहीं बेटी। DNA होगा तो भाई ये बात साबित होगी कि बच्ची किसकी है, क्योंकि एक औरत ने अपनी ज़िंदगी तो बेकार कर ही दी है, उस पर तो उसने एक लगा लिया स्टैम्प गलाजत से भरी औरत का, बच्ची की ज़िंदगी भी उसने जो है वो तबाह बर्बाद कर दी है। तो अब आप ये देखें कि ससुर को फंसाने की ये कोशिशें कर रहे हैं। पहले दिन से इनका यही गेम है कि ससुर को फंसाया जाए, ससुर का ना लेना ना देना जो अभी समझ आती है। देखो हम यहाँ पर किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें साबित होती हैं ससुर का लेना देना नहीं है। जब इन्होंने कत्ल कर दिया उस टाइम ससुर आया, और अगर उसने जो है इनको सुपारी दी थी, इनको कहा था कि कत्ल करना, तो जैसे ही इनका ससुर आता है ये निशानात क्यों मिटाना बंद हो गए थे? बड़ी अजीब सी बात है। अब आप ये देखें कि हमजा जो है वो सच बोलने के लिए इस वक्त तैयार है, क्योंकि वो उस्मान की तरह इश्क में मुब्तला नहीं है, लेकिन उस्मान तो इतना पागल हुआ है इश्क में
अनीला के उसने अपनी बीवी बच्चे को सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी कहा मैंने बीवी को भी नहीं रखना, उसे अपने घर वालों को भी जो है पट्टी पढ़ा दी। उसके घर वाले भी जो है अनीस बीवी की बेटी के साथ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं, हालांकि उनका करना बनता नहीं, उनका बेटा कातिल है। इस वक्त जी उस्मान टूट नहीं रहा और पुलिस कह रही है कि उस्मान के सर पे अभी भी अनीला का इश्क जो है वो पागलों की तरह सवार है। उस्मान ये चाहता था कि जो है मैं अनीला से शादी करूं, लेकिन कितना बेगैरत किस्म का इंसान था उस्मान, को उसको पता था कि हमजा के साथ भी इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, वो उसके साथ भी ताल्लुकात जो है कायम रखने पर उसको मसला नहीं होता था। तो ये कैसा इश्क हुआ? ये इतनी गंदगी की स्टोरी है, यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि इतने गलीज़ लोगों के साथ पता नहीं बेचारी अनीस बीबी क्यों चाहती थी कि उसके बेटे का घर भी बर्बाद हो, इतनी गंदी औरत के साथ रिश्ता रखकर उसका बेटा जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो और उसकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो। अल्लाह ताला जो है इन दरिंदों से जान छुड़वाए किसी भी इंसान की जिसकी लाइफ पार्टनर जो है इतना गंदा गलीज़ हो। मैं कहती हूँ कि सोच कर घिन आती है, पता नहीं इस औरत को घिन क्यों नहीं आती। हम जी चाहते हैं कि कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए इन दरिंदों से लोगों को, अनीस बीबी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हुकाम वाला तक ये वीडियो पहुँचे ताकि जी वो कुछ करें और इस शातिर औरत को गिरफ्तार करके इसकी लित्तर परेड हो और ये फिर सच उगले और बताए कि किस तरह से इसने बेदर्दी से अनीस बीबी को कत्ल किया है।